कुछ बेवफाइयाँ चीख कर नहीं आती, ना कोई लिपस्टिक का निशान, ना कोई मैसेज डिलीट होता है, पर फिर भी एक इंट्यूशन कह देता है कुछ तो गलत है। धोखा नहीं, नाम है माइक्रो चीटिंग। दर्द पुराना है, बस अब नए नाम से जाना जाता है। चीटिंग का मतलब सिर्फ किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होना नहीं होता। कभी कभी किसी और के स्टेटस पे बार बार रुकना, उसकी फोटो पे बिना लाइक किए जूम करके देखना, या छुपके से उसकी स्टोरी सेव करके रख लेना, ये सब माइक्रो चीटिंग के सिम्टम है। माइक्रो चीटिंग ट्रिगर्स द सेम डोपामाइन लूप जो तुम्हें एक डेटिंग ऐप को स्क्रॉल करते वक्त मिलता है। इट्स नॉट लव, इट्स एडिक्शन। अटेंशन का छोटा सा रिवॉर्ड ब्रेन को एक इंस्टेंट हाई करता है और तुम वापस उस स्क्रीन पे लौट जाते हो, जैसे नशा बिना गिल्ट के। Dopamine hits from social interaction can create emotional dependency stronger than casual sex. माइक्रो चीटिंग सबसे डेंजरस इसीलिए होती है क्योंकि ये सबूत के बिना होती है। तुम कभी पकड़े नहीं जाते, तुम सिर्फ अलग हो जाते हो। तुम एक इंसान के साथ होकर भी इमोशनली कहीं और होते हो। Micro cheating creates emotional leakage where your partner feels unseen, unheard and unsafe without you ever saying a single word. तुमने कभी अफेयर नहीं किया, पर तुमने उस लड़की का फोटो छुप के देखा। हर बार जब उसने कुछ पोस्ट किया, तुम्हारे दिल में कुछ होता था और तुमने ये सब कैजुअल कहकर इग्नोर कर दिया। हर धोखे का पहला स्टेप होता है एक इनोसेंट क्यूरियोसिटी। बस एक इमोजी ही था, बस एक रील थी, बस एक डीएम ही था, मगर ये बस एक रिश्ते को खत्म कर देता है। 80% of emotional betrayals begin digitally, without intention but with repetition. तुम सोचते हो कि तुम लॉयल हो क्योंकि तुमने कभी फिजिकली नहीं किया, मगर लॉयल्टी सिर्फ बॉडी की नहीं होती। लॉयल्टी तुम्हारे अटेंशन का भी टेस्ट होता है। असली लॉयल्टी तब दिखाई जाती है जब टेम्पटेशन स्क्रीन पे चमकते हैं और तुम फिर भी आंखों का रुख उसी इंसान की तरफ करते हो जो तुम्हारे साथ है, बिना फिल्टर के, बिना हाईलाइट, बिना स्टोरी के। Micro cheating doesn't leave lipstick stains. It rewires your brain. Dopamine stops coming from your partner and starts coming from strangers. That's not just betrayal. That's addiction wearing a mask of innocence.